भारत के रक्षा मंत्री ने ओपनली ये कहा था कि हमारी आर्म फोर्सेस को प्रिपेयर रहना होगा फॉर द अनएक्सपेक्टेड। और ये जो कैटेगोरिकली लाइन ऐड करी गई है ना, ये मैं कहूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ध्यान रखिए कि हमारे नेबरहुड की जो कंट्रीज है, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, वहां पर क्या हो रहा है। अचानक से कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है और हमें उस अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम देखते हैं सडनली इंडिया अग्नि 4 मिसाइल का टेस्ट कर देता है। यहां पे आप देख पाओगे पीआईबी की नोटिफिकेशन है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 ये सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था। अग्नि 4 की रेंज में आपको बता दूं 4000 किलोमीटर है और 900 केजी का पेलोड ये कैरी कर सकता है। एक बहुत ही पावरफुल मिसाइल है। और आप हिस्ट्री चेक कर लीजिए, जब भी इंडिया ने अग्नि 4 और अग्नि 5 इन दो मिसाइल्स का टेस्ट किया है, चाइनीज सरकारी मीडिया या फिर चाइनीज गवर्नमेंट ने इसका प्रोटेस्ट किया है ना। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कहें कि जो ये बात यहां पर की थी राजनाथ सिंह जी ने कि नेबरिंग कंट्रीज, क्या यहां पर हम ये कह सकते हैं जो लोग काफी बार कहते हैं कि इंडिया हो सकता है फ्यूचर में एक 3 फ्रंट वॉर फेस करे, कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना। देखो, मैं समझ सकता हूं कि आप में से कुछ लोग काफी कंसर्न्ड है बांग्लादेश में हुई डेवलपमेंट्स को लेकर। हाल ही में हमने ये भी देखा कि बांग्लादेश के एक मिनिस्टर ने यह तक कह दिया था कि 1971 को लेकर जो इश्यूज हैं पाकिस्तान के साथ, हम इन्हें रिजॉल्व करना चाहते हैं। जी हाँ, मैं एक्चुअली आपको आर्टिकल दिखाता हूं। इधर आप देख पाओगे आज के समय बांग्लादेश की जो इंटरिम सरकार है, पता नहीं अभी बांग्लादेश में चुनाव होंगे कब, इंटरिम सरकार काफी लंबी चल रही है इनकी। जो इनके इंटरिम आईटी मिनिस्टर हैं नाहिद इस्लाम, इन्होंने ये कहा है कि बांग्लादेश के जो भी इश्यूज थे 1971 वॉर में पाकिस्तान के साथ, हम इनको रिजॉल्व करना चाहते हैं। जो हुआ सो हुआ अतीत में, हम चाहते हैं कि रिलेशंस हमारे इंप्रूव हो और हम डेमोक्रेसी, दोनों कंट्रीज मिलकर डेमोक्रेसी को प्रमोट करना सीखे साउथ एशिया रीजन में ना। अगेन ये एक काफी अजीब सी स्टेटमेंट है, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा शेख हसीना ने लिटरली ये कहा था कि ये पाकिस्तान को यूएन में और जगह ब्लेम करेंगी फॉर द 1971 जेनोसाइड। शेख हसीना लिटरली जो जेनोसाइड का इशू है इसे इंटरनेशनलाइज करना चाहती थी। शेख हसीना के जाते ही आप कह लीजिए एक ह्यूमंगस यू टर्न देखने को मिल रहा है, जहां पर बांग्लादेश की इंटरिम सरकार ये कह रही है कि सारे इश्यूज ये पाकिस्तान के साथ रिजॉल्व करना चाहते हैं। इश्यूज छोड़िए, बांग्लादेश लिटरली वेपन्स परचेज कर रहा है आज के समय पाकिस्तान से। और जो ये रीबिल्डिंग करना चाहते हैं टाइज का, इसका भी एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और ऑब्वियसली आपको याद होगा जब बांग्लादेश में काफी केओस वायलेंस चल रहा था, तब ये भी रिपोर्ट्स आई थी कि 1971 वॉर से रिलेटेड कुछ जो स्टैचूज हैं इनको भी डैमेज किया गया है। हालांकि जो सरेंडर वाला स्टैचू है वो डैमेज हुआ नहीं हुआ है, इसको लेकर कोई कंक्रीट प्रूफ सामने आया नहीं है, मगर बहुत सारे और स्टैचूज जो बांग्लादेश के लोगों को याद दिलाते थे 1971 वॉर की, उनको डैमेज किया गया था। तो बिल्कुल देखिए, बांग्लादेश जिस रास्ते पे चल पड़ा है, मुझे लगता नहीं है कि इंडियंस अभी भी समझ पाए हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ है इसकी ग्रेविटी क्या है और इसके आप कह लीजिए डिफेंस को लेकर इंडिया के सामने क्या-क्या चैलेंजेस खड़े होंगे। बीएसएफ ने हाल ही में बांग्लादेश को यह भी कहा है कि इन्फिल्ट्रेशन रोकिए, आपके लोग जो भागकर इंडिया आना चाहते हैं एंश्योर करिए कि अपने लोग अपनी बॉर्डर पे ही आप रखें, क्योंकि ऑब्वियसली हम इलीगल इमिग्रेशन नहीं चाहते। तो देखिए इश्यूज बिल्कुल बने हुए हैं। 3 फ्रंट वॉर मैं ये नहीं कहूंगा एक ऑल आउट पॉसिबिलिटी नहीं है, बट एट द सेम टाइम अभी के लिए बांग्लादेश कोई एक मिलिट्री प्रॉब्लम नहीं है भारत के लिए। तो अभी जो हालात बने हुए हैं इंडिया के सामने, ऐसे टाइम में अग्नि 4 को टेस्ट करना बिल्कुल बनता है। नाउ आप यहां पर पूछेंगे अग्नि 5 को टेस्ट क्यों नहीं किया गया। देखिए, अग्नि 5 को टेस्ट यूजुअली तभी किया जाता है जब एक नई टेक्नोलॉजी हमको टेस्ट करनी है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली हमने जो MIRV टेक्नोलॉजी है ये अग्नि 5 मिसाइल के साथ करी थी टेस्ट, एंड इट वाज ए सक्सेस। अग्नि 4 आप अगर देखें तो इसकी रेंज काफी कम है। अग्नि 4 में साउथ कोरिया नहीं आता, अग्नि 4 में रशिया कवर नहीं होता, यूरोप के बहुत सारे देश कवर नहीं होते। और जब भी इंडिया अग्नि 5 का टेस्ट करता है ना, चाइना बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट करता है। अग्नि 4 में भी प्रोटेस्ट करता है, थोड़ा सा कम होता है प्रोटेस्ट, क्योंकि चाइना का देखिए अग्नि 5 को लेकर तो चाइना ओपनली कहता है कि जो भारत का क्लेम है कि अग्नि 5 की जो रेंज है ये 5000 किलोमीटर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाइना के हिसाब से अग्नि 5 की रेंज इससे कई कई गुना ज्यादा है। इंडिया बस उसकी रेंज थोड़ी कम बताता है ताकि यूरोपियन कंट्रीज और वेरियस और एशियन कंट्रीज, इवन ऑस्ट्रेलिया, ये सब देश चिंता में ना आ जाए। और अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि ये अग्नि 6 इसकी रेंज इतनी होगी क्या, इतनी सारी, जी हाँ बिल्कुल। अग्नि 6 जो अभी डेवलपमेंटल स्टेज पे है
वो लिटरली आप कह सकते हैं पूरी दुनिया को ही एक्सेप्ट यूएसए, क्योंकि यूएस लिटरली धरती के उस पार आपको मिलेगा। तो यूएस को छोड़ के आई मीन अलास्का कवर हो जाएगा यूएसए का। यूएसए को छोड़ के और साउथ अमेरिका को छोड़ के दुनिया के ऑलमोस्ट किसी भी हिस्से को हिट कर पाएगा। बट ऑब्वियसली ये हमारे लिए बस एक टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी अचीव करने वाली बात होगी। इंडिया के जो मेन इश्यूज हैं अभी के लिए ये चाइना पाकिस्तान के साथ ही हैं। एंड अग्नि-4 एक प्रॉपर मैसेज सेंड करता है इंडिया के एनिमीज को। और आप अगर इससे पहले जाओगे ना इतिहास में, तो यहाँ पे आप देख पाओगे 2018 का आर्टिकल है। इंडिया ने उस वक्त अग्नि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का टेस्ट किया था और चाइनीज मीडिया ने यह बोलना स्टार्ट कर दिया कि यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से, देखिए यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल ने लिमिट्स तय कर रखी है उन कंट्रीज के लिए जिन्होंने एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं करी, जैसे भारत। इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं करी है, तो एक आप कह लीजिए लिमिट तय कर रखी है कि ऐसे देश बहुत ज्यादा दूरी वाले मिसाइल टेस्ट नहीं करेंगे। तो चाइना हमेशा कंप्लेन करता है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हाँ, बिल्कुल है। इंडिया 4000 5000 किलोमीटर की रेंज, और जरा चाइना कहता है कि इसकी जो एक्चुअल रेंज है इसकी काफी ज्यादा है, इतनी लंबी रेंज के मिसाइल टेस्ट करता है। दुनिया में कोई कंप्लेन नहीं होती, कोई चिंता नहीं करता। सेम टाइप का टेस्ट चाइना कर ले या ईरान कर ले या फिर परहैप्स इवन पाकिस्तान कर ले, तो सडनली सैंक्शंस की बात तक पहुंच जाती है। तो ये चाइना काफी बार कह चुका है कि पाकिस्तान को भी इस टाइप की प्रिविलेज मिलनी चाहिए जैसी इंडिया को मिलती है। तो इस बार भी देखिए हो सकता है अग्नि 4 के टेस्ट के बाद चाइना थोड़ा बहुत कंप्लेन करे, बट अगेन चाइना की इस कंप्लेन को कोई सुनता नहीं है। कंट्रीज काफी हद तक सेफ और सिक्योर फील करती है कि एक डेमोक्रेटिक इंडिया मिसाइल टेस्ट कर रहा है। इट इज ओनली फॉर सेल्फ डिफेंस। और यहाँ पे आप देख पाओगे पीआईबी के नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है कि इंडिया की जो पॉलिसी है क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस कैपेसिटी की, ये हम फॉलो कर रहे हैं और इसी के अंडर ये टेस्ट हमने किया है। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा, देखिए हाल ही में यूएसए, यूके और यूरोपियन यूनियन ने साइन करी है दुनिया की पहली ट्रीटी किस टॉपिक को लेकर। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: वॉर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनिमे या फिर मून माइनिंग। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही